नमस्कार, शाम के 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ना पेट्रोल डीजल की टेंशन, ना सीएनजी पंप पे घंटों का इंतजार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य की वो गाड़ियां जो बैटरी से चलेंगी और जिनका खर्चा पेट्रोल डीजल से कहीं ज्यादा कम होगा और प्रदूषण ना के बराबर। देखिए ऑटो एक्सपो से शगुन शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टाटा पहली बार ऑटो एक्सपो 2018 में इस इलेक्ट्रिक बस को डिस्प्ले कर रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट राज हैं जो अब इस इलेक्ट्रिक बस के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा हर गाड़ी, हर बाइक जो इसकी बैटरीज हैं वो नीचे रखते हैं, नीचे से नीचे रखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लो रहे। टाटा ने डिज़ाइन में यही बैटरीज छत पे रखी हैं। अगर ये आगे जाकर फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करना शुरू करती है, फ्यूचर में जाकर अगर हमारी नॉर्मल बसेस हट जाएं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस आ जाए, तो आपको क्या लगता है प्रदूषण पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द बस पर से विल बी जीरो एमिशन। तो ये गाड़ी जो है एमिशन नहीं जनरेट करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो प्रदूषण होगा वो तो वैसा ही रहेगा। सो इट विल शिफ्ट फ्रॉम वन टू द अदर। तो जैसे आपने देखा, अगर हमें प्रदूषण को आने वाले समय के अंदर कम करना है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसी इलेक्ट्रिक बस को जरूर अपनाना चाहिए, इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आइए अपने एक्सपर्ट राज कपूर से जानते हैं इस BMW i3S के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी मैन्युफैक्चरर इज गेटिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल और BMW ने भी एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्प्ले करी है, जबकि ये लॉन्च नहीं हुई है, बट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अच्छी छोटी गाड़ी है, 250-270 न्यूटन मीटर टॉर्क है, इसका मतलब काफ़ी तेज़ भागेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक चार्ज पे तकरीबन 300 किलोमीटर चल सकती है। लॉन्च के बाद किस तरीके की सेल्स करेगी? वो तो आगे फ्यूचर ही बताएगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या रखती है। कि ये गाड़ियाँ जो हैं आज की डेट में, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो इस टेक्नोलॉजी को सस्ते करने के लिए इसके नंबर्स चाहिए, और वो नंबर्स तभी होंगे जब हर आदमी ख़रीद पाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीद सकें। चैलेंज यही है कि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किस तरीके से इंडियन मार्केट के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट राज कपूर से कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से फंक्शन करती है। शगुन, ये जो रेनो की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसका नाम, ये एक्चुअली बनती है और बिकती है, यूरोप में पूरी जगह बिकती है, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कटआउट में समझाया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करती है। ये आप देखो, ये इसका बैटरी पैक है, पूरा नीचे फ्लोर के नीचे बैटरी पैक है, और यहाँ से बैटरी की एनर्जी जो है इसके मोटर में जाती है, और ये मोटर इस गाड़ी को चलाती है। जब ये गाड़ी चलती है और ब्रेक मारती है तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी है चार्ज भी होती है। सो रीजेनरेटिव एनर्जी से बैटरी चार्ज होती है, और एक चार्ज में, 3 घंटे के चार्ज में ये गाड़ी 400 किलोमीटर चल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन में कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो आने वाले समय में लॉन्च होंगी, और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं उस गाड़ी की जो इंडियन मार्केट में पिछले कुछ समय से मिल रही है, और वो है अकॉर्ड हाइब्रिड। राज, पहले आप मुझे ये बताइए, ये हाइब्रिड क्या है? एक हमारे पास जो 100 साल से चलती आ रही हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की गाड़ियां हैं, और उसके बाद बनी हाइब्रिड। हाइब्रिड वो गाड़ी है जिसमें एक इंजन भी है और साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं। जब ज़रूरत होती है इंजन को तेज़ भागने की तो इंजन घुमा देता है गाड़ी को, और जैसे ही गाड़ी एक अच्छी स्पीड पे पहुंच जाती है
एक तो जो मोटर है, मोटर काम करना शुरू कर देती है और मोटर गाड़ी को चलाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ आप जो है फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम कर सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग क्या है? 37 लाख की थी, लेकिन आज जीएसटी के आने के बाद ये 42 लाख रुपए की हो गई है, तो 5 लाख रुपए महंगी हो गई है। ऑटो एक्सपो 2018 में कई सारे ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिस्प्ले किया है, लेकिन महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसने एक या दो नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज को डिस्प्ले किया है। आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं इस पूरी सीरीज के बारे में। तो शगुन, जैसे आपने देखा कि ये पहला स्टॉल है जहाँ पे सिर्फ कोई फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट या नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप नहीं, बट एक्चुअल कार्स को इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस दे के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया गया है। तो आप एक छोटी गाड़ी ले लीजिए या फिर आप एक ऑटो रिक्शा ले लीजिए, दूसरी छोटी गाड़ी का मॉडल फॉर्मूला, या फिर एक बस, एक पीपल्स कैरियर और एक नॉर्मल सेडान जो कि आज आप किसी भी शोरूम में जाके खरीद सकते हैं। तो जैसे आपने देखा ऑटो एक्सपो 2018 के अंदर किस तरीके से अलग अलग ब्रांड्स ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिस्प्ले करा है। हमने आपको कई सारी ऐसी गाड़ियां दिखाई हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और कुछ ऐसी भी जो आने वाले समय में लॉन्च होंगी। आपने बैटरी से चलने वाली गाड़ियां देखी, अब आपको कार से महंगी साइकिल दिखाते हैं। ऐसी लग्जरी साइकिल जिसकी कीमत 3 लाख से 7 लाख रुपए तक है। अब इसमें क्या है खास, बता रही हैं आपको शगुन शर्मा। अगर हम लग्जरी बाइसाइकिल्स के बारे में बात करें तो एक ही नाम दिमाग में आता है, जायंट। ये वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में नंबर 1 बाइक कंपनी है, जिसका लॉन्च प्राइस है लगभग 3.6 लाख। जो पहले की साइकिल थी वो एरोडायनेमिक थी सामने से, लेकिन विंड का डायरेक्शन कभी बता के नहीं आता है। विंड लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। तो 30 डिग्री एंगल हमने दोनों तरफ से कंसिडर करते हुए ऐसे एरोडायनेमिक बनाया है कि किसी भी तरफ से विंड आए फिर भी ये साइकिल हवा को चीरती हुई, हवा को चीट करती हुई आगे निकल जाएगी। एक और बाइक है जिसकी वैल्यू है 7 लाख रुपए, आइए उसको भी देखते हैं। ये सुंदर सी पिंक कलर की बाइसाइकिल जो है वो देखने में आपको आम लग रही होगी, लेकिन ये बाइसाइकिल इंडिया में लॉन्च होगी 7 लाख रुपए की। प्रवीण, की बाइसाइकिल 7 लाख रुपए की है, इसमें ऐसा खास क्या है? बताना चाहता हूँ, ये साइकिल जो है ये वर्ल्ड चैंपियन की साइकिल है और करंट वर्ल्ड चैंपियन जो है दुनिया का, टॉम ड्यूमलिन। तो आपने जो साइकिल अभी थोड़ी देर पहले देखी वो एक स्प्रिंटर है, और ये साइकिल जो है ये किंग ऑफ माउंटेन कहते हैं हम इसको। इससे क्लाइंबिंग की एबिलिटी जो है काफ़ी इंप्रूव होती है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो बाइसाइकिल्स है इसके कस्टमर्स किस तरीके होते हैं, कंज्यूमर्स किस तरीके के हैं? इसके हमारे मिक्स कंज्यूमर्स हैं। एक तो हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो साइकिलिंग को करियर बनाते हैं, जिनको प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए साइकिल चाहिए। दूसरे वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स जो कि आवर टीजी जो कहलाती है 35 ईयर्स टू 55 ईयर्स। एटलस साइकिल भारत में पहली बार अपनी लग्जरी बाइसाइकिल लेकर आया है जिसका नाम है टाइटेनियम बाइक पॉइजन, जिसका लगभग प्राइस 3 लाख रुपए होगा। इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ एटलस कंपनी के सीईओ मिस्टर गिरीश और मिस्टर गौतम जुड़ गए हैं। टाइटेनियम साइकिल बहुत मजबूत साइकिल होती है, बहुत स्ट्रेस ले सकती है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत लाइट वेट है, बहुत स्ट्रेंथ है साइकिल में। जो इतने एयरक्राफ्ट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, इसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, और ये हमने पहली बार लॉन्च किया जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। पहले केवल काली साइकिलें बनाई जाती थी, अब समय के साथ जैसे ऑटोमोबाइल में बदलाव आया है, साइकिल में बहुत बदलाव आया है, और अब हाई एंड साइकिल्स, कलरफुल साइकिल्स, फैंसी साइकिल की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और उसकी सेल हर आने वाले महीने में, साल में बढ़ती जा रही है। तो देखा आपने भारत में किस तरीके से लग्जरी बाइसाइकिल का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय के अंदर लोग लग्जरी गाड़ियां और मोटर बाइक्स तो खरीदेंगे, उसके अलावा वो काफी पैसा अपना, मेरे ख्याल से, लग्जरी साइकिल्स पर भी लगाएंगे।
ऑटो एक्सपो में सितारों का भी मेला लगा हुआ है। इसी कड़ी में अभिनेत्री तापसी पन्नू आज ग्रेटर नोएडा पहुंची। तापसी से उनकी पसंद की गाड़ी और आने वाली फिल्मों के बारे में बातचीत की हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने। ऑटो एक्सपो में होंडा के प्रमोशन के लिए इस वक्त हमारे साथ तापसी पन्नू मौजूद हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल, होंडा से जुड़ने का क्या कारण है? क्योंकि मैं होंडा की कस्टमर हीरोइन बनने से पहले से हूँ, तो जब इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मतलब ऑफर आया मेरे को, तो मैंने कहा इससे बेटर मतलब अपॉर्चुनिटी क्या होगी। यूजुअली सेलिब्रिटीज जाके पहले मतलब ब्रांड से एसोसिएट होने के बाद यूज़ करके प्रॉब्ली ट्राई करते हैं, लोगों को बोलते हैं यूज़ करो, बट आई हैव बीन अ कस्टमर माई सेल्फ, सो व्हाट बेटर देन टू एसोसिएट विद अ ब्रांड दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिफोर यू बिगैन योर जर्नी इन योर करियर, सो दैट्स व्हाई। तो आपने बात की, लेकिन टू व्हीलर्स और वुमेन एम्पावरमेंट दोनों को आप किस तरीके से देखती हैं? आप जोड़ते हुए देखती हैं? ऑफ कोर्स देखती हूँ, एक छोटा हिस्सा है इम्पॉर्टेंट है जो इंडिपेंडेंस, एक तरह का इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। यूजुअली मैं कई बार देखती हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी देखा गया है, कई बार जो लड़कियाँ या फीमेल्स इन जनरल उनको लगता है कि यार कोई हमें पिकअप करेगा, कोई ड्रॉप करेगा, हमारे पास कार जैसी व्हीकल नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है चलाने का एंड ऑल। सो ये एक टू व्हीलर एक तरह की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप एक ऐसा व्हीकल है जो आपके कंट्रोल में आसानी से आ सकता है, उसको चलाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस एक बारी कोशिश करनी है दिल से, काफ़ी है वो सीखने के लिए। रोड सेफ्टी के बारे में बात करें, क्योंकि अगर स्पीड लिमिट जो है उसके बारे में बात करें, रोड सेफ्टी के बारे में बात करें, तो आप क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपकी बातें भी सुनती हैं, तो आप उस पर क्या कहना है? जी, मैं हमेशा से बात बोलती हूँ, खुद मैं एक टू व्हीलर राइडर रह चुकी हूँ और कभी भी जब भी मौका मिलता है करती हूँ। तो होंडा का एक कैंपेन है इस बारी हेलमेट ऑन लाइफ ऑन, तो आई थिंक इन दैट इट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट तुम तभी इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ जब आप हेलमेट डाल के अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे पहले, वरना वो स्पीड का थ्रिल आप इंजॉय करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि हाँ वो जो थ्रिल है वो मुझे पता है मिलता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आई थिंक आई वांट टू स्टे अलाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम टू एंजॉय दैट थ्रिल। एक प्रस्ताव भी लेकर आ रही है जिसमें उनका कहना है कि स्पीड लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरह की रोड है, किस तरह का वहाँ पे ट्रैफिक है, क्या विड्थ है रोड की, किस तरह का ट्रैफिक वहाँ पे होता है किस टाइम पे। अब हर रोड को जनरलाइज करके तो ट्रैफिक लिमिट नहीं डिसाइड हम कर सकते हैं, तो आई थिंक वो अब उसको जनरलाइज्ड डिस्कशन तो नहीं कर सकते उसके ऊपर। धन्यवाद आपसे बात करने के। इस वक्त मैं बैठी हूँ ऑल न्यू M5 में, तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि ये M5 क्या है। आपने रेगुलर 5 सीरीज BMW देखी होगी, बहुत अच्छी गाड़ी है, तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के आसपास की है, लेकिन ये गाड़ी जो है उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा महंगी है। तो ये M5 जो होती है ये मोटर स्पोर्ट वर्जन है या स्पोर्ट्स वर्जन है BMW का, और इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल गाड़ी से बहुत अच्छी होती हैं। इस गाड़ी का इंजन जो है वो 600 bhp देता है, जो नॉर्मल गाड़ी अगर 150 से 200 bhp देती है, तो ये 600 bhp इंजन देता है। ये गाड़ी 1,45 लाख की उन्होंने बताई है, वो इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जो लोग M क्लास BMW में खरीदना चाहते हैं वो इस प्राइस को जस्टिफाई कर लेंगे। इस गाड़ी के इंटीरियर्स बाकी गाड़ियों से कैसे अलग है? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको दिखेंगी जो कि स्पोर्ट्स कार में दिखती हैं। लेदर होगा, छोटे छोटे स्पोर्टी फीचर्स होंगे, गाड़ी एकदम आपको लगेगी कि महंगी गाड़ी है। क्या कोई लिमिटेड एडिशन कलर है? तो यही इसमें मैट फिनिश कलर आएगा जो आप और कहीं नहीं देखेंगे। अगर आप लेकिन जो इस तरीके की गाड़ियां होती हैं उसमें हर एक ऐसी चीज होगी जो आपको नॉर्मली नहीं दिखेगी। अब आप छत देखिए इसकी, तो वो कार्बन फाइबर की छत बनी हुई है जो बहुत हल्की होती है। अगर आप इसके व्हील्स देखेंगे तो जो नॉर्मल गाड़ी के साइज के व्हील होते हैं उससे ये बड़े होंगे, और जो टायर होगा वो पतला होगा, मतलब कि जिसका एस्पेक्ट रेशियो कम होगा। आइए अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसको लॉन्च करने के लिए खुद सचिन तेंदुलकर आए थे, द ऑल न्यू BMW GT6 सीरीज में ये GT फॉर्मेट है इसका। तो इसमें फ़र्क ये आता है कि आप अगर पीछे से देखें इसका जो साइड प्रोफाइल है, तो ये पीछे से फास्टबैक की तरह होती है। मतलब अगर नॉर्मल गाड़ी का एक डिक्की होती है, इसमें डिक्की फास्टबैक में होती है, तो ये गाड़ी ज़रा और स्टाइलिश लगती है, जगह थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डिक्की बड़ी होती है। और इसको
GT यानी कि ग्रैंड टूरिज्मो बोला जाता है। ये गाड़ी कितने रुपए में लॉन्च की जाएगी? तो ये तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास है एक शोरूम। इस गाड़ी में भी ये M पैकेज है, तो इससे अगर ये पैकेज वो लगाते हैं तो गाड़ी को थोड़ा स्पोर्टी बनाने की कोशिश करते हैं। आइडिया है इसको थोड़ा स्पोर्टी बनाया जाए, बम्पर अलग होगा, साइड स्कर्ट्स होंगे, और अंदर आप जैसे कि महंगी गाड़ियों में दिखा है कि जेस्चर कंट्रोल है कि आप हाथ से ऐसे करेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। विंडो जो है वो भी काफी डिफरेंट है इसमें। इस स्टाइल में इसको कहते हैं कि फ्रेमलेस डोर्स, इसमें ऊपर कोई फ्रेम नहीं होता, तो अगर आप दोनों शीशे नीचे कर लें तो इट गिव्स यू अ स्लाइटली मोर बेटर फील। नहीं तो आप अगर उसका फ्रेम देखते हैं तो वो कन्वेंशनल गाड़ी लगती है, अगर फ्रेम नहीं होता है तो स्टाइलिश ज़्यादा लगती है। आपके काम की कार, जिसके बारे में ढेर सारी जानकारियां सजोकर हमारे संवाददाताओं की टीम ने आपकी बात आप तक पहुंचाई। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।